तो दिल्ली और एनसीआर में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आपको सीधे लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या उपाय है, क्या बचाव है। डॉक्टर अशोक, मैं चाहूंगा जरा छोटे में हमारे दर्शकों को पहले आप समझाएं कि बाकी जो बुखार है और डेंगू और चिकनगुनिया का अगर बुखार, इसमें क्या फर्क है और घर में ही कैसे कोई समझ जाए कि किस बीमारी से पीड़ित है। देखिए, डेंगू बुखार किसी भी आम वायरल बुखार की तरह हो सकता है। डेंगू चिकनगुनिया के लक्षण आपस में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। बदन में टूटन, सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द वगैरह होना, पूरे बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब डेंगू बुखार के लक्षण हैं। साथ में तेज़ बुखार आता है। यह बुखार 3 से 5 दिन तक चलता है। ये दोनों बुखार अक्सर मच्छर के काटने से होते हैं, जो कि एडीज मच्छर है, वो इन दोनों वायरस के लिए वेक्टर है। तो रोकथाम के लिए इसमें सबसे पहले मच्छर से ये फैले ना, उसके लिए मच्छर कंट्रोल की ज़रूरत रहती है। और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो आप पूरे कपड़े पहन के रहें, क्योंकि मच्छर सुबह शाम दिन में ज़्यादा फैलता है, काटता है। और तो उस समय खासकर सुबह शाम पार्क वगैरह में जाते समय अपने पूरे बदन को ढक कर रखें। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह आप वो लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर ना काटे। और एक अब पूरे समाज के लिए अगर हम करना चाहें तो जो मच्छर जहाँ पैदा होते हैं उन स्थलों को रोका जाए। यह मच्छर जिस पानी में पैदा होता है अक्सर साफ़ पानी होता है। इसको पैदा होने के लिए 5-7 ml पानी की जरूरत होती है, जो किसी भी कचरे के डिब्बे में या खाली प्लास्टिक का पूरा जोर जो है आप मच्छर से बचने की बात कह रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर, क्या इससे बचकर, मच्छरों से बचकर हम बच जाएंगे इस बीमारी से? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो फीवर है, चाहे चिकनगुनिया बोलें चाहे डेंगू बोलें, ये आम जो वायरल फीवर है उसी तरह का होता है। तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। नंबर तो जैसे आपने पूछा कि क्या हम केवल जो है मच्छर को ना पनपने दें या अपने शरीर को कवर करके रखें, तो ये तो प्राइमरी एक उपाय हैं जिनको जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त आयुर्वेद का स्कॉलर होने के नाते मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा जो इस समय जो है ज़रूर फॉलो किए जाने चाहिए। उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको आपका जो आहार है और आपकी जो जीवन शैली है, यानी कि डाइट आपकी जो है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो इतनी संयमित और अनुशासित हो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना होने पाए। तो सबसे बड़ा आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2, जब आहार की जो एक तरह से हम शुद्धता की बात करें तो जो हमारा आहार है वो शुद्धतम हो। नंबर 2, मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं इस पर आऊंगा जो आप आहार की बात कर रहे हैं कि खान पान में क्या सावधानी बरतें, इस पर भी हम लौटेंगे और क्या और बचाव के उपाय हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली एनसीआर में जिस बीमारी से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं, हम बात कर रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया की। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में इस बीमारी के प्रकोप से लोग डरे हुए हैं। आपके सामने जो अलग अलग तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और ऐसे में एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है। हमारे साथ लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच हमारे पास फोन आ रहा है हमारे एक दर्शक का। सुमन आपका नाम है। साइज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइज पूछिए, कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम साइज है, गोवा से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जी, मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। मेरी जो बुआ है उनको 2 दिन से बुखार है और उनके हाथ पैरों में भी काफी मतलब पेन हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं, हालांकि अभी ब्लड रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन क्योंकि टेंशन हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी डॉक्टर अशोक, अगर आप इनका सवाल सुन पाए हो तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बुखार के लिए अभी जिसे कहते हैं सिर्फ पैरास्टामोल दवा का प्रयोग करें। कोई और पेन किलर्स वगैरह जैसे कि डिक्लोफेनाक या इबुप्रोफेन इस टाइप की दवाई इस्तेमाल ना करें। एस्पिरिन वगैरह की दवाई ना ले। दर्द के लिए भी अभी कोई और दवाई रहने दे सिवाय पैरास्टामोल के। ये बुखार 3 से 5 दिन तक रुकता है, उसके बाद धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा। आप कुछ अलार्म साइंस हैं उनका ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, खून कहीं से बहना शुरू करता है, शरीर पे चकत्ते बनने लग जाते हैं या काले रंग की टट्टी आने लगती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें। जी सर, एक बात मुझे और मालूम करनी थी कि क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स की बात आती है, तो मतलब आप बता सकते हैं कि नॉर्मल कैसे हो सकती हैं? क्षमा चाहूँगा, मैंने दोबारा अपना। हाँ, इसमें प्लेटलेट बात आती है, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मल कैसे हो सकती है? आप प्लेटलेट के पीछे ना जाएं। देखिए, प्लेटलेट किसी भी वायरल बुखार में कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये 20,000 से कम नहीं है तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको अलार्म साइंस बताए हैं, आप केवल उनका ध्यान रखें। प्लेटलेट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने सिम्टम, जो डेंगू बुखार और चिकनगुनिया बुखार है, इसमें हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं। इसमें प्लेटलेट के पीछे कोलकाता से जाने एक की दर्शक जरूरत हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन झा आपका नाम है। रमन, सवाल पूछिए अपना। सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को डेंगू NH1 डिटेक्ट हुआ है। जी, तो NH1 में सर मेडिसिन ले रहा है, तो डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और प्लेटलेट उसका 180 है, 1.8 है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहते कि इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, NH1 है। डॉक्टर परमेश्वर, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है सिम्प्टोमेटिक आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, लेते रहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा एंटीवायरल जो है एक तरह से रेमेडीज उपलब्ध हैं। बड़ी साधारण है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अक्सर हमने देखा है, जो बुखार जो है 5 से 7 दिन चलता है, या जिसके बाद पेशेंट को जो है काफ़ी जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है, या काफ़ी दिन तक जो है उसको शरीर पर रैशेज बने रहते हैं, तो वैसे में अगर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जैसे आप त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, प्रवाल आदि योग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर जो है आपको पूर्ण रूप से जो है आपके लक्षणों से आपको निजात मिलेगा। साथ ही साथ वायरस जो है आपकी बॉडी से पूर्ण रूप से निकल जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा कि चिकनगुनिया में काफ़ी समय तक, कुछ महीने तक, कि यहाँ तक कि कभी-कभी वर्षों तक जो है वो जॉइंट पेन कैरी करता है पेशेंट। तो अगर इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करें, जो आपके शरीर से वायरस को पूर्ण रूप से निकाल देगा। साथ ही ये देखिए, आज मैं कुछ जड़ी बूटी आपके लिए लेके आया था। जैसे बेल आप सब लोग जानते हैं, तो बेल जो है वो बहुत अच्छा एंटीवायरल एक औषधि है। साथ ही तुलसी आप सभी लोग जानते हैं, तुलसी माँ बहुत अच्छी एंटीवायरल होती है। और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें जो हैं आप अपने घर में उपलब्ध करा सकते हैं। और आपने करना क्या है कि बेल के लगभग 15 से 20 पत्ते, और तुलसी के लगभग 30 पत्ते, और 15 दाने काली मिर्च के आप लगभग 2-3 लीटर जो है आप पानी में उसको पका लीजिए। और पकाने के बाद लगभग 2 लीटर पानी को आप 15 मिनट भी उबाल देंगे, तो आपका ये लिक्विड मिक्सचर तैयार हो गया, जिसको हम एंटीवायरल काढ़ा नाम देते हैं। तो पुनः सुन लीजिए, आप लगभग 15 पत्ते आपको बेल के लेने हैं। ये बेल वही है जो भगवान शंकर पे हम चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। तुलसी आप सभी लोग जानते हैं, और काली मिर्च आप जानते हैं। ये काढ़ा बना करके यदि कोई भी पेशेंट जो वायरल से बचना चाहता है, यह प्रिवेंटिव भी काम करता है, और यह वायरल से ग्रसित है, वो अगर दिन भर इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीता है, तो मुझे लगता है कि काफी जल्दी से उसके शरीर से वायरस जो है वो बाहर निकल जाता है। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए, पूछिए आपका क्या सवाल है? अब अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछिए आप। संजय कुमार बेदी बोल रहा हूँ जी। हेलो। जी जी, पूछिए अपना सवाल संजय। हाँ सर, ये मैं आयुर्वेदिक का ये IMC का तुलसी में लोगों को देता हूँ। ठीक है, छोटे में एक बार में अपना सवाल आप पूछ लें संजय, जल्दी से। उसके साथ और क्या देना चाहिए? देखिए, अच्छी बात है, कुछ आप आयुर्वेदिक कुछ दवा का नाम दे रहे हैं, आप देते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो बहुत अच्छा एंटीवायरल काम करती हैं। लेकिन साथ में 2 बातें जो मैं हमेशा से बोलता आया हूं, कि इस समय जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम ना होने दें। जहाँ तक आहार की बात है, तो आहार आपका कैसा हो, हमेशा शुद्धतम हो, सुपाच्य हो, और अल्प मात्रा में हो। फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपका जो आहार हो वो कम हो, आप कम खाएं। और जब खाने से मेरा मतलब होता है, तो वो केवल खाने की चीज़ें से नहीं है, केवल पीने की चीज़ें भी। और पीने में पानी को भी मैं बोलता हूँ कि आपको कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र बोलता है कि जब प्यास लगे तब भी अगर आपने अति मात्रा में जल पिया, तो आपके दोष वात पित्त कफ प्रकोपित होकर के आपको अजीर्ण पैदा कर देते हैं, आपको अपच पैदा कर देते हैं, आपको इंडाइजेशन कर देते हैं। तो कहना चाहूंगा कि पानी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मुजम्मिल, उनका हम सवाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर अशोक इस पे एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि डॉक्टर परमेश्वर तो कह रहे हैं पानी कम पिए, जबकि पेय पदार्थ ज्यादा पीने की बात कही जाती है बीमारियों में। देखिए, जो हमारा एलोपैथी का है, हाइड्रेशन मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, रोल प्ले करता है डेंगू बुखार में। तो मैं पानी के लिए तो बिल्कुल कहूँगा कि पानी आप जितनी उपयुक्त मात्रा में पी सकते हैं पिए, ठीक है। आपके शरीर का वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेंगू में जो भयानक स्थिति पैदा हो सकती है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम की है, जिससे कि आपका प्लाज्मा वगैरह लीक करने लग जाता है, और आपका BP कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और आदमी जिसे कहते हैं ना, मृत्यु तक हो सकती है। चलिए डॉक्टर अशोक, एक सवाल ले लेते हैं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। मुजम्मिल अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए सवाल अपना। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हेलो, नमस्कार सर, मैं मुजम्मिल खान बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमेठी से। हाँ बताएं सर। मेरा सवाल अशोक सर से है। अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि डेंगू के सिस्टम में अगर पैरों में और घुटनों में दर्द रहता है और बदन में स्टिफनेस रहती है,
तो मेडिसिन खाने के बाद उसके बाद डाइट में क्या लिया जाए, क्योंकि जिसकी वजह से ये पेन जो है कम हो सके? डाइट में अगर आप लेना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, पच सकता हो, वो कोई भी खाना ले सकते हैं। हमारे लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बोलते, जो आपको पच रही है उस समय, क्योंकि डेंगू बुखार में अक्सर गैस्ट्राइटिस काफ़ी मात्रा में होता है, तो ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, ये खाने से आपका गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है, जिससे कि आपको उल्टियाँ, जी मिचलाना, इस टाइप की लक्षण आ सकते हैं। तो आप वो अवॉइड करें। बाकी आप नॉर्मल जो भी अपना घर का खाना खाते हैं, एक और दर्शक जुड़ गया, नील गगन है दिल्ली से। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़ गया, नील गगन, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ, डॉक्टर अशोक साहब, मैं नील गगन हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं सर। सर, मैं बता रहा हूँ कि सर मैं अपने बच्चों को मैं या मैसेज ले जाता हूँ, तो स्विमिंग में तो साफ पानी होता है स्विमिंग पूल पे। हाँ जी। तो वहाँ पर साफ पानी में जब मच्छर वहाँ पनप रहा है, तो स्विमिंग पूल के पास बच्चों को या फिर मिसेज को चिकनगुनिया हो गया था, तो स्विमिंग पूल पर जाने से कैसे बचे हम फिर, मतलब कि वहाँ पर चिकनगुनिया या डेंगू ना हो, वहाँ रहे तो कैसे बचे फिर? देखिए, स्विमिंग पूल में जाने से चिकनगुनिया या डेंगू नहीं होता है। ये पूल के आसपास तो रहना पड़ता है बच्चों के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले इसके मच्छर पनपते हैं, उसके लिए शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले स्विमिंग पूल में जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे मिले, वहाँ का पानी कम से कम 7 दिन में एक बार बदलवा दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर को लार्वा से मच्छर बनने के लिए कम से कम 7 दिन का समय लगता है। तो ये काम उनसे रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे जो भी पानी इकट्ठा रहता है उसको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर बदलवा दिया जाए।